बॉलीवुड की जितनी भी आने वाली बड़ी मूवीज हैं, लिस्ट उठाओ। पठान 2, वॉर 2, रेड 2, बॉर्डर 2, जॉली LB3, सिंघम अगेन एक्सेट्रा, सभी सीक्वल्स हैं या IP ड्रिवन है। नथिंग ओरिजिनल एज सच। इवन इस साल की हाईएस्ट क्रॉसिंग बॉलीवुड मूवी दैट इज स्त्री 2 ऑल्सो अ सीक्वल। इवन 2023 की वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसिंग बॉलीवुड मूवीज वाज गदर 2, अगेन अ सीक्वल। अक्षय कुमार जिसने फ्लॉप की लड़ी लगा दी है, उसकी लास्ट मूवी जो हिट हुई थी, इवन दैट वाज आल्सो सीक्वल, OMG 2। एंड यू नो व्हाट, अक्षय का कोट टू कोट कमबैक भी सीक्वल या IP से होगा। जो मूवीज लाइनअप में है डेट आर जॉली LB3 एंड हेरा फेरी 3। बट ये चीज हल्के में लेने वाली नहीं है। दिस इज अ सीरियस इशू दैट हैज स्लोली स्टार्टेड टू कंज्यूम बॉलीवुड एंड अनडिनाइबली इट विल डिस्ट्रॉय बॉलीवुड जो कि ऑलरेडी अधमरा है। सी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मेकिंग सीक्वल्स या एक फ्रेंचाइजी खड़ी करना, बट द बॉलीवुड फॉर्मूला इज प्रीटी फक्ड अप। बट पहले समझना होगा कि एक IP या फ्रेंचाइजी बनती कैसे है, एंड दोनों ही वर्ड्स में थोड़े डिफरेंसेस हैं एंड सिमिलरिटीज भी। IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काइंड ऑफ एक ब्रांड है। जरूरी नहीं कि कई सारे पार्ट्स हो, मे बी एक ही मूवी हो। वेयरएज फ्रेंचाइजी इज मेड अप ऑफ सीक्वल्स, और सीक्वल भी कई प्रकार के होते हैं। पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ऐसा नहीं है कि नोट्स बनाने पड़ेंगे, सब्सक्राइब कर दो बस। खैर, जैसे सिंपल सीक्वल जहाँ पिछली मूवी की स्टोरी कंटिन्यू होती है, लाइक स्त्री 2। रीमेक, यस ये भी एक सीक्वल होता है, बट यहाँ सेम स्टोरी छापी जाती है, मे बी कुछ चेंजेस के साथ, लाइक सिंघम। लेगेसी सीक्वल्स, ये सिंपल सीक्वल है जो काफी सालों बाद बने, लाइक गदर 2। हंसना मत, बाद में हंसने का मौका दूंगा मैं। री इमेजिनिंग, जहाँ सेम स्टोरी होगी जस्ट लाइक रीमेक, बट मे बी सेटिंग डिफरेंट होगी, लाइक देवदास। रिबूट यानी सेम स्टोरी बट चेंजेस होंगे, लाइक डॉन। एंड स्पिरिचुअल सीक्वल्स, IP का नाम सेम होगा, आइडिया सेम होगा, बट बाकी सब कुछ टोटली डिफरेंट, लाइक OMG 2। और भी सीक्वल्स होते हैं, बट दैट वुड बी अ होल अनदर टॉपिक। हालांकि पार्ट ऑफ बॉलीवुड इज वेरी फक्ड अप एट दिस, क्योंकि यहाँ IP का नेम तो होगा, बट जो कैरेक्टर्स, स्टोरी, सब कुछ अलग। लाइक हीरोपंती 2, क्या तुम उसे सीक्वल कहोगे? एक विलन रिटर्न्स, क्या था वो? बागी 2, 3, क्या है वो? राज 2020 जितने भी सीक्वल्स हैं क्या वो? लेकिन सिमिलरली तुम्हारा 1920 ABCD जितने भी पार्ट्स हैं उसके, आखिर क्या बकचोदी है वो? ऑल दो मैंने यार जितने भी सीक्वल्स के नाम बोले हैं, आई नो काफ़ी बेकार मूवीज हैं, क्योंकि एक सीक्वल अच्छा हो इज़ वेरी ट्रिकी। बिकॉज द थिंग है, सीक्वल को बनाने के पीछे दो तरह की मोटिवेशंस होती हैं। पहली मोटिवेशन आर्टिस्टिक या क्रिएटिव विजन होना। इस कैटेगरी में काफ़ी हिट्स होती हैं, लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर, रिसेंटली स्त्री 2, बहुत सारी हैं, बट हाँ कुछ मिसेस भी हैं। दूसरी मोटिवेशन प्योरली बिजनेस परसूट, या भैया करियर रिवाइव करना है इसलिए कर रहे हैं, एंड दिस इज द फकिंग प्रॉब्लम। सीक्वल से मोटा पैसा छापा जाता है, ये बॉलीवुड को एक्चुअली अब पता चला है, एंड इसका पहला बिग इंप्रेशन मिला 2022 की टट्टी गदर 2 से, क्योंकि इस मूवी में जितने भी एक्टर्स थे, डायरेक्टर, राइटर, सब इन सब के करियर चुदे पड़े थे। फिर गदर 2 हक के इन्होंने कमबैक मार लिया है, ऐसा इन्हें लगता है। एक ओरिजिनल मूवी बना दें एंड दिल बी फक्ड अगेन। अब सनी पाजी 32 सॉरी बॉर्डर 2 लाने वाले हैं, अगेन पैसा छपेगा। अक्षय का सो कॉल्ड कमबैक भी होगा विद जॉली LB3 एंड हेरा फेरी 3 से। आई वोंट इवन वंडर इफ नई हाउसफुल टट्टी हिट होती है, क्योंकि हिस्ट्री गवा रही है इसकी। आयुष्मान खुराना जिसका करियर डाउन हिल ही जा रहा था सिंस 2020, पिछले साल ड्रीम गर्ल 2 आई। You'll be shocked to hear this. Dream Girl 2 collected over 140 crores. Again, टट्टी थी, but still. बात तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ and I just got to know that एक और टट्टी जो बनी थी पैसे छापने और करियर रिवाइव करने के लिए, यानी फुकरे 3 collected around 130 crores. वो क्या है ना यार, इस देश में चूतिया पर कंज्यूम करने वाले चूतियों की कमी नहीं है। Once upon a time, an Indian legendary filmmaker said, and people don't, we have a fairly backward audience here, I must say, in spite of the film society movement and all that. If you consider the large audience, it's a backward audience, unsophisticated audience, exposed to the commercial Hindi cinema more than anything else. And even after decades, his words are still relevant. और ये फालतू सीक्वल्स, ये फ्रेंचाइजीज इस इंडस्ट्री को खा जाएंगी। ये चीज़ हॉलीवुड ऑलरेडी झेल रहा है एंड काफ़ी झेल चुका है, एंड देयर ऑडियंसेस आर लिटरली फेड अप ऑफ दिस क्रैप। लास्ट ईयर ही मिशन इम्पॉसिबल 7 फ्लॉप हुई,
फास्ट टैक्स फ्लॉप हुई। एंड ऐसा नहीं कि ये पैटर्न है, अच्छी मूवीज हिट भी होती हैं। लाइक इनसाइड आउट 2 इस साल की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी है। बट द पॉइंट इज, जब सीक्वल केवल बिजनेस इंसेंटिव से आएगा तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा, बेसिकली टट्टी बनेगी, पक्का है। फिर स्त्री 2 जैसे सीक्वल भी हैं जिनमें क्वालिटी है, एंड ऐसे सीक्वल्स काफ़ी रेयर होते हैं और आगे भी रह रही होंगे। एंड द बिटर ट्रूथ इज कि हमारे यहाँ फ्रेंचाइजी वाली प्रॉब्लम या कहीं सीक्वल्स वाली प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय तक पैम्पर होगी, क्योंकि वी हैव पीपल जिनका सिनेमा का स्टैंडर्ड ही घुटनों में है। ना केवल ऐसी ऑडियंस बट ऑल्सो द पीपल हु मेक सच मूवीज। लाइक सिंघम अगेन आने वाली है, विच इज जस्ट गोइंग टू बी एन एसहॉलिक सर्वनाश, क्योंकि उसमें कौन नहीं है भाई, साला पूरा बॉलीवुड भरा पड़ा है। अब तो सूर्या भी है, क्लियरली यहाँ भागा जाएगा पैसों के उद्देश्य से। इवन तुम देखो जितने भी टेबल सीक्वल्स होते हैं उनके डायरेक्टर्स तुम्हें फराज नॉलन सामजी या अहमद क्यूब्रिक खान टाइप के मिलेंगे, बिकॉज दे आर नॉट क्रिएटर्स, दे आर कोऑर्डिनेटर्स, जिनका काम है शिट मैनेज करना और स्टूडियोज के नोट्स फॉलो करना। आई हैव इवन हर्ड कि ऐसी मूवीज की कोई स्क्रिप्ट भी नहीं होती, ऑन सेट सब हकते हैं और टट्टी को इकट्ठा करके थिएटर्स में परोसा जाता है। और हमारे देश में ऐसे चूतिए इन्हें चाट कर यानी देख कर इन मूवीज को हिट कर देते हैं। खैर ये चैनल भी हिट होगा बट इन अ गुड वे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम समझदार हो और ब्लंट ट्रुथ, फ्रेश पर्सपेक्टिव्स रिगार्डिंग सिनेमा पसंद करते हो। तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, एंड इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि लोग सिनेमा लिटरेट बने, ना कि सिनेमा के चोदे।